हेलो एवरीवन, हाउ आर यू? वेलकम टू माय चैनल वन स्टेप टू सक्सेस। तो फ्रेंड्स, आप लोग यहाँ पे ज्वाइन कीजिए, हमारे साथ डेली प्रैक्टिस कीजिए। सब सभी को पता है कि हम डेली यहाँ पे आप लोगों को शिक्षक भर्ती की तैयारी करा रहे हैं। तो जो भी यहाँ पे गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, हम सबके लिए क्लास बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आप लोग जुड़ जाइए हमारे साथ, यहाँ पे प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन हमारा सब्जेक्ट है, ये है बाल विकास और शिक्षण शास्त्र। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। जो छात्र सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उनसे आप किस प्रकार के संबंध रखना चाहेंगे? ठीक है, ऑप्शन है दूर के, निकट के, सुधारात्मक या सामान्य। चलिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आंसर कीजिए। जो छात्र सामाजिक कार्यों में लिप्त रहते हैं उनसे आप कैसा संबंध रखना चाहेंगे? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सुधारात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, आपकी आलोचना करने वाले व्यक्तियों से आप कैसे संबंध रखेंगे? सो ऑप्शन है विरोधी, आलोचनात्मक, समीक्षात्मक या सामान्य। तो जो आपकी आलोचना करता है ऐसे व्यक्तियों से आप संबंध कैसे रखना चाहेंगे जो आपकी आलोचना कर रहा है? तो राइट आंसर क्या होगा, समीक्षात्मक। ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट, समीक्षात्मक, ऑप्शन सी इज करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23 देखिए यहाँ पे, कक्षा के दो छात्र धूम्रपान करते था, उनके साथ आपके संबंध कैसे होंगे? कक्षा के दो छात्र जो है धूम्रपान करते हैं तो उनके साथ आपका संबंध कैसा होगा पूछ रहा है। तो ऑप्शन है दूर के, निकट के, सहयोगी या सुधारात्मक। अगेन यहाँ पे आपसे पूछा आपका राय, देखिए सुधारात्मक होगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, यहाँ पे आपकी अपनी जाति के कुछ छात्र ऐसा समझते हैं कि चूंकि आप उनके जाति के हैं अतः आप उन्हें कभी भी कुछ नहीं कहेंगे। आपकी राय में वो गलत सोचते हैं, आप सचमुच कुछ कहेंगे, आपके मन में कोई ऐसी धारणा है या आप कक्षा के सभी छात्र के लिए समान हैं? देखिए, तो कक्षा के कुछ छात्र आपकी ही जाति के हैं तो वे सोचते हैं कि आप उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो आपके इस बारे में क्या कहना है? वे गलत सोचते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए कर, क्योंकि कक्षा में चाहे बच्चा किसी भी जाति का हो, सबके लिए शिक्षक समान नज़र से ही देखता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखिए यहाँ पे, आपके जिले के शिक्षा विभाग की ओर से आयोजित विचार गोष्ठी में भाग लेने हेतु आपको बुलाया गया है, तो आप क्या चाहेंगे? ऑप्शन है सहर्ष जाऊंगा, जाने की सोचूंगा, नहीं जाऊंगा या संभवतः चला जाऊंगा। चलिए आंसर कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपके जिले में शिक्षा विभाग की ओर से एक विचार गोष्ठी आयोजित की जा रही है तो आपको उसमें बुलाया गया है, तो आप क्या करेंगे एज अ टीचर? ठीक है, आपको जाना चाहिए, आप सहर्ष जाएंगे। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए यहाँ पे, दीपावली के अवसर पर आप कुछ छात्र आपको शुभकामना कार्ड भेजते हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन है कुछ नहीं करेंगे, फिजूल खर्ची के लिए उन्हें डांटेंगे, उन्हें धन्यवाद देंगे या उन्हें बदले में शुभकामनाएं देंगे। तो इसका आंसर बहुत ही ईजी है। अगर आपके बच्चे आपको शुभकामना दे रहे हैं दिवाली के अवसर पर तो आप भी उन्हें बदले में शुभकामनाएं ही देंगे, है ना? ऑप्शन डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए यहाँ पे, एक छात्र कक्षा में काफ़ी होशियार व विनम्र था, गत वर्ष से वह बिल्कुल बदल गया है, इसका कारण क्या हो सकता है? ऑप्शन है वह बड़ा हो गया है, घर में सौतेली माँ आ गई है, पिता का व्यवहार बदल गया है, अध्यापक ने उसे डांट दिया है। चलिए आंसर कीजिए। एक बच्चा है जो पिछले वर्ष तक बहुत ही होशियार था, विनम्र था, लेकिन इस वर्ष वो बदल गया है, उसका व्यवहार बदल गया, तो उसका कारण आप क्या निकालेंगे? क्या रीज़न हो सकता है? तो सबसे अच्छा रीज़न यही होगा ना कि अब वह बड़ा हो गया है, क्योंकि देखिए उससे घर पे क्या हो रहा है ये तो हमें नहीं पता है। तो पापा ने डांटा, पिता ने डांटा, मम्मी ने डांटा, ये सब हमको नहीं पता है। हमको बस इतना पड़ा है कि बच्चा बड़ा हो रहा है तो उसके व्यवहार में परिवर्तन आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए यहाँ पे, बालक के माता पिता स्वयं के प्रति अति महत्वाकांक्षी है जिससे बालक अकेला पड़ जाता है, तो आप इससे सहमत हैं या नहीं? सो ऑप्शन है कभी कभी, कभी नहीं, सदैव या संभवतः। जो बालक है उसके माता पिता स्वयं के प्रति बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी है, जिससे बालक जो है अपने आप को अकेला समझने लगता है, तो इसका कारण दिया गया है, तो इससे क्या आप इससे सहमत हैं या नहीं? देखिए ऐसे क्वेश्चंस भी आप लोगों को करना बहुत ज़रूरी है। अक्सर एग्जाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जिसमें आपको अपना राय रखना होता है। ठीक है, तो आप ये नहीं सोचेंगे कि ये मेरी राय है, आप सोचेंगे कि दुनिया भर के टीचर
होते तो उस जगह पर क्या निर्णय लेते, एक टीचर की नज़रों से आपको सोचना है। देखिए क्या होगा, आप इस बात से सहमत होंगे कि नहीं होंगे। देखिए संभवतः हो सकता है, ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट। हम एग्जैक्ट नहीं बोल सकते लेकिन संभव हो सकता है ऐसा। क्वेश्चन नंबर 29 देख लीजिए। काफ़ी हद तक बच्चे का विकास उसके पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है, क्या आप इस कथन से सहमत हैं। सो ऑप्शन है कभी कभी, सदैव, संभवतः या पूर्ण असहमत। काफ़ी हद तक बच्चे का विकास उसके पारिवारिक संबंधों पर निर्भर करता है, इस बात से आप सहमत हैं या नहीं। कभी कभी, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। कभी कभी हो सकता है लेकिन हमेशा नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए। आप अपने छात्रों के साथ जितने अधिक राजतांत्रिक होंगे परिणाम उतना ही प्रभावी होगा, क्या आप सहमत हैं। ऑप्शन है आंशिक सहमत, पूर्णतया, कभी कभी या संभवतः। राजतांत्रिक होंगे परिणाम उतना ही प्रभावी होगा बोल रहा है, तो देखिए पूर्णतः सहमत है हम इस बात से, ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। और क्वेश्चन नंबर देखिए अगला 31। दो व्यक्तियों के मध्य अंतः संबंध उनके मध्य होने वाली अंतः क्रियाओं को प्रभावित करते हैं। सो ऑप्शन है कभी कभी, सदैव, संभवतः या कभी नहीं। देखिए आंसर कीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, सदैव। दो व्यक्तियों के मध्य जो अंतः क्रियाएं होती है वो उसको प्रभावित करेंगी ही करेंगी, ठीक है, उनके संबंध को। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 32 देख लीजिए। समाज के व्यक्तियों के मध्य अंतः संबंध जितने घनिष्ठ होंगे समाज उतना ही अधिक संगठित होगा, तो इस कथन से आप कहाँ तक सहमत हैं। ऑप्शन से असहमत, संभवतः, कभी कभी या सहमत। तो ये सही बात है कि समाज के व्यक्तियों के मध्य उनका संबंध जितना अधिक घनिष्ठ होगा, गहरा होगा, समाज में उतना ही अधिक संगठित होगा, एकत्रित होगा, यूनिटी बढ़ेगी, है ना। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट, सहमत है हम इस बात से। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए। प्रत्येक समाज व्यक्तियों के अंतः संबंधों पर निर्भर करता है, क्या आप इस कथन सहमत हैं। ऑप्शन है पूर्णतया, कभी कभी, पूर्ण असहमत या संभवतः। तो ये बात भी सही है, प्रत्येक समाज व्यक्तियों के अंत संबंधों पर निर्भर करता है, जैसा संबंध होगा व्यक्तियों के मध्य उनका समाज का संगठन भी वैसा ही होगा, तो हम पूर्णतः सहमत है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए। कक्षा में कौन सा ऐसा महत्वपूर्ण कारक है जो बालकों की नकल करने की प्रवृत्ति का पोषक कहा जाता है, जिससे बच्चों को नकल करने में और मतलब कि उनको मोटिवेशन मिलता है। पोषक बोल रहा है ना, तो ऑप्शन है अनुपयुक्त एवं उच्च स्तर पर प्राप्ति की आकांक्षा, छात्रों के अंकों को अनाधिकृत मान्यता, छात्रों में परीक्षा के संदर्भ में ईमानदारी के गुणों का अल्प विकास, छात्रों में अंतर व्यक्तित्व एवं मधुर संबंधों का अभाव। देखिए ऐसा कौन सा कारक है छात्रों के मतलब नकल करने की प्रवृत्ति को पोषक कहा जाता है, जिससे बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति का और विकास होता है, वो और ज़्यादा नकल करने की सीखते हैं उसको। तो इसका आंसर क्या होगा, अनुपयुक्त एवं उच्च स्तर प्राप्ति की आकांक्षा, ठीक है, किसी अपने सहपाठी से आगे बढ़ने की आकांक्षा, ठीक है, अनुपयुक्त तरीके से, इससे बच्चों में नकल करने की प्रवृत्ति का विकास और ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए। निम्नलिखित में से सर्वाधिक अनुपयुक्त एवं अप्रभावी बाल आपराधिकता का उपचार है। ऑप्शन छात्रों पर कठोर आर्थिक दंड तथा शारीरिक दंड लागू करना, छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण, अध्ययन एवं उनकी पूर्ति करना, सामाजिक स्वीकृत व्यवहारों को प्रोत्साहन करना, छात्रों को असेंबली कक्षा माता पिता के आगे बेइज्जत करना। तो ऐसा कौन सा उपचार है जो अनुपयुक्त है और अप्रभावी बाल आपराधिकता के लिए सबसे सर्वाधिक अनुपयुक्त है, अप्रभावी है, बाल आपराधिकता के लिए बोल रहा है, ठीक है। अगर कोई बच्चा है जो बाल आपराधिकता की ओर बढ़ रहा है तो उसके उपचार का सबसे कम नहीं, सबसे अधिक अनुपयुक्त, अब जिसका असर बहुत कम पड़ेगा बोल रहा है, सबसे सर्वाधिक अनुपयुक्त मतलब इसका असर सबसे कम पड़ेगा, ऐसा कौन सा यहाँ पे तरीका है, देखिए। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा,
तो सबसे अप्रभावी एवं अनुपयुक्त तरीका क्या होगा? छात्रों की मौलिक आवश्यकताओं का विश्लेषण, अध्ययन एवं उनकी पूर्ति करना। ठीक है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 देख लीजिए। 37 है? नहीं, 36 है। यदि शिक्षक आपको अपनी कक्षा में एक बाल अपराधी बालक के व्यवहार में सुधार लाना है तो उसे क्या करना होगा? एक टीचर को अपनी कक्षा में किसी बालक है जो बाल अपराधी है, उसके व्यवहार में सुधार लाना है तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन से यहाँ पे देखिए। ऐसे बालकों को बाल अपराध करने से पूर्व ही चयन, वर्गीकरण तथा उपयुक्त उपचार, आशय यह है कि रोकथाम और उपचार से श्रेष्ठ होता है। या फिर ऐसे छात्रों के लिए समस्त विद्यालय छात्रों की उपस्थिति में कठोर शारीरिक दंड विधान का प्रावधान किया जाए। जहाँ तक संभव हो ऐसे अवसरों को समाप्त किया जाए जबकि छात्र विद्यालय में रहने के दौरान बाल अपराध कर सके। ठीक है, या फिर जो दोषी छात्र है उसकी विद्यालय में ही पुनर्वास व्यवस्था की जाए। तो आप क्या करेंगे अगर आपको एक बाल अपराधी बालक के व्यवहार में सुधार लाना होगा एज अ टीचर? देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे सटीक आंसर इसका होगा ऑप्शन ए। ठीक है, तो ऐसे बालक को बाल अपराध करने से पूर्व ही उनका चयन करेंगे, वर्गीकरण करेंगे तथा उनकी रोकथाम करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए। आजकल किशोरों में ड्रग लेने की गंदी आदतें उत्तरोत्तर प्रगति पर हैं, तो शिक्षक के रूप में आप इनका प्रमुख कारण क्या मानते हैं? तो ऑप्शन है ड्रग छात्र को यथार्थता से पृथक करके सुनहरे स्वप्निल लोक में ले जाती जहाँ मात्र प्रसन्नता होती है। ठीक है, या फिर ड्रग किशोरों की कुछ मौलिक असामाजिक आवश्यकताओं की पूर्ति में साधक होती है। तो इन दोनों में ही आपको आंसर बताना है। चलिए देखिए कौन सा आंसर हो जाएगा। पढ़िए आप लोग, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 2 ही ऑप्शन दिए गए हैं यहाँ पे। प्रमुख कारण क्या मानेंगे बच्चों में ड्रग लेने की गंदी आदतों के विकास के लिए? ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपको सेशन में समाप्त होता है। फ्रेंड्स, आपने कितने क्वेश्चंस अपने आप से सॉल्व किए मुझे कमेंट करके बताइएगा। इसके अलावा आप क्लास को जितना हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे नए सेशन में। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग ऐसे ही पढ़ते रहिए, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।